दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के ईंधन बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मचे इस जियोपॉलिटिकल घमासान के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन अब खाड़ी के ताकतवर देश जैसे यूएई और कतर ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है। इन देशों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए ईरान के प्रभाव को बेअसर करने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। समुद्र के इस खेल में अब एक ऐसी चालाकी अपनाई जा रही है कि ईरान की नजरें पड़ने के बावजूद ऊर्जा के बड़े जखीरे सुरक्षित ठिकानों तक आराम से पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कवायद के पीछे डार्क ट्रांजिट नाम की एक शातिर तकनीक काम कर रही है। जैसे ही तेल और गैस से लदे विशालकाय जहाज हॉर्मुज के संवेदनशील स्ट्रेट के नजदीक पहुंचते हैं, वे अपना लाइव ट्रैकिंग सिस्टम यानी एआईएस ट्रांसपोर्टर ऑफ कर देते हैं। रडार की नजरों से ओझल होते ही ये टैंकर अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद वे चुपचाप खाड़ी के सुरक्षित टर्मिनलों जैसे दास आइलैंड की ओर रुख करते हैं, जहां वो बिना किसी शोर शराबे के माल चढ़ाया जाता है। खतरा कम होती ही ये जहाज वापस अपनी लाइव लोकेशन चालू कर देते हैं, जिससे दुनिया को इनकी आवाजाही का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों ने इस पूरे खुफिया अभियान की पोल खोल दी है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रडार सिग्नल न होने के बावजूद बंदरगाहों पर लोडिंग का काम तेजी से चल रहा है। अबू धाबी की सरकार तेल कंपनी एडनॉक इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। कंपनी का पूरा ध्यान भारत, चीन और जापान जैसे देशों को बिना किसी रुकावट के ईंधन मुहैया कराने पर है। वे अपने विशेष जहाजों की बेड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड मांग और सप्लाई के बीच का संतुलन किसी भी हाल में न बिगड़े। हालांकि खाड़ी देशों की ये चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं छिपी रह सकी। ईरान को जब इसकी भनक लगी तो उसने प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी। ईरान ने अपने समुद्री अधिकारी क्षेत्र पीजीएसए की सीमाओं का दायरा इतना फैला लिया कि उसमें अब यूएई की तटीय हिस्से भी आ गए। इस तरह के कदम ने अब अरब देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ईरान अब उस फुजेरा बंदरगाह पर भी अपने हक जताने लगा है, जिसे यूएई ने हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर अपने लिए सावधानी से विकसित करा था। ईरान की यह हरकत इस पूरे इलाके में तनाव को नए स्तर पर ले गई है। जिस फुजेरा पोर्ट को भविष्य में सुरक्षा का गढ़ माना जा रहा था, अब उसी पर अधिकार का दावा करके तेहरान ने कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खाड़ी के देशों के लिए ये केवल व्यापार का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी परिसंपत्तियों को बचाने की लड़ाई बन गया है। इस लुका छिपी और बढ़ते क्षेत्रीय दावों के बीच आने वाले समय में ऊर्जा का बाजार का भविष्य किस ओर जाएगा और क्या नया तहलका मचाएगा ईरान, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।